फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कब फाइंड करते हैं? जब राइट हैंड साइड जीरो नहीं होता है। जी सर, आपने बताया था। इंटीग्रल यूजिंग, और कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। दो मेथड पढ़ना है, एक अनडिटरमाइंड, एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो अभी हम कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं? अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। तो वी विल फाइंड पर्टिकुलर ओनली व्हेन राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू जीरो। राइट ना? यस सर। तो इसमें देखो केसेस देख लो। अगर राइट हैंड साइड ई का पावर ए एक्स है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को वाई पी से लिखते हैं, हाँ? तो वाई पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए ई का पावर ए एक्स। ओके, ये नोट कर लो। इफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स, तो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हम क्या मानेंगे? ए ई का पावर ए एक्स। और यहाँ नोट करके लिख लेना, बट इफ ई का पावर ए एक्स इज ऑलरेडी इन सी एफ। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देन वाई पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए एक्स ई का पावर ए एक्स। ओके। यस सर। हम्म। जैसे एग्जांपल देखो, सॉल्व। चलो मैं ले लेता हूँ डी स्क्वायर माइनस थ्री डी ई का पावर एक्स। ओके। यस सर। कभी भी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हम्म। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ लिखेंगे फाइंडिंग सी एफ। तो सी एफ क्या होगा? एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू। तो ये कैलकुलेटर से देखे थे कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ सर, देखिए। तो एम का वैल्यू क्या आएगा बताओ? माइनस वन और माइनस टू आएगा ना? एक सेकंड करके देखिए। हाँ, नहीं तो फैक्टर भी कर सकते हो, बट टाइम बचाने के लिए हमेशा कैलकुलेटर यूज करना। हाँ, आपने बताया था सर। हाँ, हाँ सर, सेम आ रहा है सर। राइट ना? तो देखो ये फैक्टर हो गया। तो एम प्लस टू प्लस वन एम प्लस टू। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ एम प्लस टू और एम प्लस वन आएगा, राइट? हम्म। तो फ्रॉम हियर वी यू विल गेट एम प्लस एम इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन। तो बताओ सी एफ क्या हो जाएगा? सी वन ई का पावर माइनस टू एक्स, सी टू ई का पावर माइनस एक्स, राइट ना? हम्म। अब देखो सी एफ में राइट हैंड साइड क्या है? यस। क्या ई एक्स सी एफ में दिख रहा है? हाँ सर। नहीं, माइनस एक्स दिख रहा है ना? नहीं था सर। हाँ, नहीं नहीं। इसका मतलब ई ये, को। हाँ, तो इसका वाई पी का वैल्यू ये लेंगे। समझ गया ना? हम्म। तो यहाँ लिखोगे लेट वाई पी इज इक्वल टू ए ई का पावर ए एक्स यहाँ वन एक्स है ना? हम्म। ओके। अच्छा, वाई पी मतलब तुम सीधा सीधा वाई भी लिख सकते हो इसको, ये ट्रायल सोल्यूशन है। तो मान लो इसका पी वाई पी का वैल्यू ए ई का पावर एक्स आएगा। तो इसको जब फर्स्ट टाइम डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा? वही रहेगा ना? हम्म। सेकंड टाइम भी डेरिवेट करोगे तो वही रहेगा। हम्म। ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तुम बोलोगे सर कैसे रखेंगे? ऐसे रखना है, डी स्क्वायर वाई थ्री डी वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। डी स्क्वायर वाई का मतलब क्या था? वाई डबल डैश ना?
डबल डायरेक्ट। हाँ, तो वाई डबल डैश का वैल्यू क्या है? ए वाई डैश का वैल्यू क्या है? 3 into 8। राइट ना? तो कितने ए का पावर, ए ई का पावर एक्स है, 3 2 5 1 6 है ना? 6 तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई एक्स कैंसिल हो गया, हो जाएगा। तो ए ए का का वैल्यू है। पावर। तो वाई पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए इंटू ई का पावर एक्स है ना? हम्म। तो फाइनल आंसर क्या है? सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कितना है? प्लस पी आई। ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर ये है। ओके। ओके, यस सर। नोट दिस। यस सर। डन सर। अभी यही क्वेश्चन को मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ। राइट, सी एफ तो वही रहेगा। हम्म। राइट ना? यस सर। अच्छा, वाई पी का वैल्यू क्या लेंगे? वाई पी का वैल्यू क्या होगा? वाई पी का वैल्यू देखो, राइट हैंड साइड क्या है? ई का पावर -x तो ए एक्स। हाँ, और ई का पावर माइनस एक्स ऑलरेडी सी एफ में है ना? हम्म। तो अगर कोई भी चीज ऑलरेडी सी एफ में है, तो हम वाई पी का वैल्यू ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। राइट? हम्म। तो यहाँ लिखोगे वाई पी इज इक्वल टू ए एक्स ई का पावर एक्स। और यहाँ ई का पावर एक्स क्या है? ई का माइनस एक्स पावर है, -x। तो ये जाएगा ए एक्स ई का पावर माइनस एक्स। अब यहाँ देखो, डबल डेरिवेशन है, फर्स्ट डेरिवेशन है ना? इसको जब फर्स्ट टाइम हम्म। डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा? यू वी रूल लगेगा ना? यू हम्म। वी डैश प्लस वी, ए एक्स का ए। तो क्या आ गया आंसर? ओके, फिर डबल डैश करो। डबल डैश मतलब इसमें भी यू वी रूल लगेगा और इसमें भी। हम्म। फिलहाल हम्म। सेकंड वाले में लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल टर्म है, तो ये जाएगा यू ई एक्स प्लस ई एक्स माइनस ए। तो आंसर क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस। राइट ना? ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। समझ गए? कर देते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे? वाई डबल डैश 3 वाई डैश
ओके, वाई डबल डैश क्या है? +3 वाई डैश वाई डैश माइनस ए ई की पावर एक्स ई। +2 वाई ए। ओके, सब में कॉमन क्या है? ई की पावर माइनस एक्स। ई का पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गया ना? तो अंदर क्या बचा? AX -2A -3A +3A -3AX +2AX। तो AX +2AX -3X कैंसिल हो गया ना? तो यहाँ -2A +3 कितना आ गया? 1। तो ए का वैल्यू क्या आ गया? वन। तो वाई पी का वैल्यू क्या आ जाएगा? A, AX E -X। तो फाइनली ए का वैल्यू 1 रख दो। समझ गए ना? तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा? CF + PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो CF क्या है? C1 ई पावर माइनस टू एक्स। C2 ई पावर प्लस माइनस। XE-X, राइट ना? नोट कर लो इसको। मतलब एनी हाउ यू हैव टू फर्स्ट फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। डन सर। ओके, समझ गए ना? हाँ सर।
अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह दिया है d² y प्लस 6 dy, राइट। जी सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड CF, राइट। हम्म। तो देखो, तो CF क्या होगा, m² 6m+9। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो एक ही रूट आएगा, -3। दूसरा नहीं आएगा। बट यहाँ डिग्री 2 है और √1 आ रहा है, इसका मतलब एक ही रूट रिपीट कर रहा है। ओके। यस सर। तो CF कितना हो गया, जब रूट रिपीट करता है तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, राइट। यस सर। ब्रैकेट ओपन करो। ओके, ये आ गया CF। अच्छा, PI के लिए राइट हैंड साइड क्या है, e⁻³ बट e⁻³ यहाँ 2 बार है, राइट ना। हम्म। जब 2 बार रहेगा तो 2 बार x मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। अगर एक बार होता यस। तो सिर्फ x होता, एक बार भी नहीं होता हम्म तो x को भी हटा देते हैं। हम्म। ठीक है, अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। मान लो ये y का वैल्यू है, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ax² प्लस 2ax। ओके, फिर डबल डेरिवेट करो। इसमें भी u भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा 9a -6a -6 -12। ओके। यस। हम्म। अब यहाँ हम ऊपर रखते हैं, तो ऊपर रखेंगे क्या मिलेगा, y डबल डैश y डबल डैश क्या है, 9। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले में। हम्म। ओके, तो सब में e⁻³ कॉमन है ना, कैंसिल हो गया। हम्म। तो बचा क्या, 9ax² -12ax। ओके, तो 9 18, 18 -18 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, राइट। तो बचा क्या, 2a = तो yp का वैल्यू कितना आ गया,
तो फाइनल आंसर क्या होगा? CF+PI। हम्म। तो CF कितना है? x² ई पर -3। हम्म। नोट कर लो इसको। जी सर। हम्म। डन सर। डन। यस। अब देखो, राइट हैंड साइड अगर कोई पॉलिनोमियल है, ये सेकंड टाइप है। राइट हैंड साइड मान लो कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, कुछ भी पॉलिनोमियल हो चाहे जितने डिग्री का, तो वाईपी का वैल्यू क्या लेंगे? ओके। यस सर। हम्म। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पहला वाला क्वेश्चन देखो, D²Y। ओके। सबसे पहले CF देखते हैं, ठीक है। जी सर। तो इसको सॉल्व करो कैलसी से, बताओ कितना आ रहा है m का वैल्यू। कितना आ रहा है?
2 ± √3 आ रहा है। एक सेंसर कर रहा हूँ एक। हम्म। हाँ सर। राइट ना। अब यस देखो सर। राइट हैंड साइड क्या है, पॉलिनोमियल है ना। हम्म। तो हम वाई पी का वैल्यू क्या लेंगे। तो वाई पी डैश क्या होगा, 2ax + b। वाई डबल डैश क्या होगा, सिर्फ 2a। तो यहाँ रखो 2a, 2ax + b। ओके, ओपन द ब्रैकेट। तो 2a - 8ax -4b। अब देखो x² अरेंज करो। हाँ ए, एक्स एक्स के कोएफिशिएंट क्या है, -8a + b। और कांस्टेंट क्या है, 2a। कंपेयर करो, x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ a है और यहाँ 1 है, राइट ना। यस। यहाँ -8a है +b, और यहाँ -2 है, और a का वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 6। और लास्ट में क्या आएगा, 2a -4b + c = 2। तो a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 6। तो c का वैल्यू आ गया 24। तो वाई पी का वैल्यू कितना आ गया, ax² +bs + c। तो फाइनली यू आर गेटिंग CF + PI, राइट ना। यस सर। ये ऐड करके लिख लो, आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसको, यस। समझ के करना। कौन सा? ओके।
समझ गया ना? जी सर, जी सर। ओके। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, सी एफ क्या होगा इसका? एम स्क्वायर माइनस फोर, राइट? तो यहाँ से एम का वैल्यू +2 - 2 आएगा। ओके। यस सर। ओके। वाई पी क्या होगा? राइट हैंड साइड क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ऐसा रहेगा ना। यस। तो वाई पी डैश क्या होगा? 2x। 2 है, ये तीनों उठा के यहाँ रख दो। तो क्या आएगा? राइट। यस। हम्म। ठीक है, तो ये जाएगा 2a -8x। इसको तुम लिख लो x² 0x + 0। ठीक है। जी सर। हाँ। तो कंपेयर करो। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ? -8a = 0 हो जाएगा ना। यस सर। तो a का वैल्यू आ गया 0। अच्छा, 2a - 4b क्या आ रहा है? 0। a 0 है तो b भी क्या आ गया? 0 ना। इसका मतलब वाई पी क्या होगा? 6c बचेगा। c मतलब कोई कांस्टेंट रहेगा। ठीक। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? CF + PI प्लस यहाँ C3 लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। ओके सर।
डन सर। डन। हाँ सर। हम्म। अच्छा, इस क्वेश्चन में मिस्टेक मिस्टेक हो गया है, तुमने भी ऑब्जर्व नहीं किया। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ एम रहेगा। राइट ना? अच्छा हाँ। तो अगर यहाँ एम है तो एम कॉमन ले लो। हम्म। एम माइनस फोर। तो एक जीरो आएगा और एक फोर आएगा। अभी मैंने देखा। राइट। यस। यहीं से गलत हो रहा था। ओके। तो सी एफ क्या हो जाएगा? सी वन ई का पावर जीरो एक्स, सी टू ई का पावर फोर एक्स। किसी का पावर जीरो तो वन हो जाता है ना। हाँ सर। तो पी आई क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। राइट। यस। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि देखो, सी एक कांस्टेंट यहाँ भी है और सी एफ में भी है ना। हाँ सर। जब भी कोई चीज ऑलरेडी सी एफ में प्रेजेंट रहता है, तो हम वाई पी का वैल्यू नॉर्मली नहीं लेते हैं, तो उसमें एक्स मल्टीप्लाई करके लेंगे। ठीक है। ओके सर। तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो वाई पी डैश कितना हो जाएगा? थ्री ए एक्स स्क्वायर टू बी एक्स प्लस सी, सिक्स ए एक्स प्लस टू बी। अब आ जाएगा आंसर, ये तीनों रखेंगे यहाँ। तो वाई डबल डैश क्या है? माइनस फोर। वाई डैश क्या है? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। राइट। तो यस सर। सिक्स एक्स, तो ट्वेल्व ए एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लो, सिक्स ए। ओके। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? वन ना। तो ये का वैल्यू कितना आ गया? ओके। यहाँ एक्स है ही नहीं, तो सिक्स है। माइनस एट भी क्या आ गया? जीरो। तो माइनस सिक्स बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू एट बी, वन बाई नाइन्टी सिक्स। ओके। अब लास्ट में क्या आएगा? यस। वन नाइन्टी टू। तो हमारा वाई पी कितना आ गया? ए एक्स क्यूब, ए मतलब, और बी एक्स, और सी एक्स मतलब ये हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? सी एफ प्लस सी आई। राइट। यस सर। हाँ, ये करेक्ट कर लो थोड़ा। हाँ सर।
डन सर। ओके। यस सर। अब देखो, अब तीसरा टाइप का देखो। अगर राइट हैंड साइड साइन ए एक्स है या कॉस ए एक्स है, कुछ भी है, हाँ, हम्म। तो वाईपी हमेशा क्या लेंगे? ए साइन ए एक्स, दोनों में से कोई भी रहे, यही यूज करेंगे। बी कॉस ए एक्स। समझ गया ना? यस सर। हाँ, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर सीएफ में कोई चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट, तो हम क्या लेंगे? एक्स इंटू साइन ए एक्स, बी इंटू कॉस ए एक्स। क्या प्रेजेंट है? इफ साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स इज ऑलरेडी इन सीएफ। ओके। हम्म। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, वाई डबल डैश 3 वाई डैश प्लस 2, यहाँ मैं ले लेता हूँ साइन 2 एक्स। तो सीएफ क्या होगा इसका? एक आएगा -1, एक आएगा -2, राइट ना? हम्म। तो सीएफ क्या होगा? ओके। तो वाईपी क्या होगा? राइट हैंड साइड क्या है? साइन ए एक्स है ना, तो वाईपी होगा ए साइन 2 एक्स, बी कॉस 2 एक्स। ओके। यस। क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो सीएफ में नहीं है ना कुछ, नहीं सर। तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके। अच्छा, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेशन क्या होगा? 2a cos 2x। फिर से डेरिवेट करो, तो जगह -4 है। राइट। तो वाई डबल डैश कितना हो जाएगा? ओके। यस सर। हाँ, कंपेयर करो, साइन 2x कॉमन लो। तो साइन 2x कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? ये आएगा -4 है, -6 भी, +2 है। अब cos 2x कॉमन लो। -4 भी, -6 भी, +2 भी। यहाँ cos नहीं है तो 0 cos 2x लिख सकता हूँ। तो कंपेयर करो, यहाँ sin 2x, यहाँ भी sin 2x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? -4a +2a कितना का? -2a =1। -4 भी, -6 भी, तो -10 भी। या कुछ गलत हो जाएगा क्या? 6a है एक्चुअली, -4 +6a है ये। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा -4 भी, -2 भी। ओके, तो 2b बराबर किसके मिल गया? 6 से।
तो बी बराबर क्या आ गया, 3 है ना। हम्म। तो यहाँ रखो, 3 इंटू 6, तो 18 ए। ओके, तो ए का वैल्यू आ गया, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सी एफ कितना आ गया। ए sin 2x, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सी एफ प्लस सी आएगा। समझ गया ना, ये नोट कर लो। जी सर। सर सर। ओके। ये सर। तो चाहे साइन रहे चाहे कॉस रहे, हम क्या यूज करेंगे हमेशा, यही। जी सर। ठीक है ना। ये सर। हम्म। तो चलो इतना ही करते हैं। ये समझ गया ना ये कॉन्सेप्ट। हाँ, जी सर जी। मैंने दूसरा वाला पीडीएफ का भी बता दिया है, साइन और कॉस वाला।